फ्रेंड्स, मुझे आज बहुत दिन के बाद टाइम मिला है कि मैं आज एक वीडियो बनाऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट टॉपिक है। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं ममता सिंह और मैं वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले भी फॉलो करती थी, लेकिन पिछले एक साल से मैं एकदम सीरियसली फॉलो करती हूँ, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली एवरीडे फॉलो करती हूँ। हाँ, बीच में कभी कभी 2-4 दिन 10 दिन बीच में हो जाता है, बट फिर मेरे को लगता नहीं मुझे फ्रीक्वेंसी अपनी अप करने की ज़रूरत है। फिर मैं कंटिन्यूस करती हूँ और मैं करूँगी। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो करूँगी। नो मैटर कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट मैं मेरी फ्रीक्वेंसी पे, मेरे वाइब्रेशंस पे, मेरे यूनिवर्स कनेक्शंस पे हमेशा काम करूँगी। यूनिवर्स तो हमारे साथ हमेशा है, चाहे हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। यूनिवर्स हम जो बोलते हैं उसको हमेशा सुनता है, चाहे हम चाहें कि वो हो चाहे ना हो। बट जो हम बोलेंगे, जिस पे हमारी अटेंशन जाएगी, वो चीज़ तो होनी ही है। तो मैं आपको पिछले एक साल की जर्नी बताती हूँ और मेरा माइंडसेट जो था वो भी बताती हूँ। मैं जिस घर में रहती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा घर है और ये मेरे घर ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए थे, इसलिए हालत ख़राब हो गई थी। मतलब क्रैक्स आ रहे थे, दीवार में से पपड़ी निकल रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि मैं रहती हूँ अकेली मेरी डॉटर के साथ और मैं खुद भी साइकोलॉजिकली फ़िज़िकली इतनी ब्रेकडाउन में थी कि मुझे नहीं पता कि कैसे होगा भी कि नहीं होगा, कब होगा, कुछ भी नहीं पता था। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, विज़न बोर्ड बनाती थी और हूँ भी, और उसको फॉलो करती थी। और मेरे विज़न बोर्ड पे मैंने लिखा था कि मेरा घर रिनोवेशन में मेरा घर रिनोवेट हो चुका है और ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरा जर्नी हुआ, और वो 1 ईयर दिसंबर ख़त्म होते होते मेरा पूरा घर जो, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे रहते ये हो पाएगा। मैं सोचती थी कि किसी न किसी जेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो आए, चीज़ों को मूव करे, घर का कलरिंग करे। और मैं ऐसा सोचती थी घर का जब कलरिंग होगा ना तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। मतलब चीज़ें लिटरली टूट रही थी, ब्रेक हो रही थी दीवारों में, किचन में, बेडरूम में। मैं वहाँ पे वॉल पेपर लगा के काम चला रही थी, बिकॉज़ मुझे वो दीवार टूटी देखनी नहीं थी। बट यू विल नॉट बिलीव, क्योंकि हम मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं होता है। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो वो प्लान कर लेगा, तो बेटर है कि आप ही प्लान करो। मेरा पूरा घर रिनोवेट हुआ, मेरे पूरे घर में कैमरा लगा। पहले मुझे था मैं कैमरा कैसे लगाऊंगी, क्या करूंगी, बट द सेम टाइम मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने हमेशा हाई रखी और ऑटोमेटिक मेरे घर में कैमरा लगा, हर चीज़ के लिए वॉच करने के लिए। मैं बाहर जा पाती हूँ, घर को मॉनिटर कर पाती हूँ। एंड पहले आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा हेल्थ ऐसा था कि जब मैं नीचे अपनी डॉटर को बस स्टॉप पे भी छोड़ने जाती थी तो मैं थक जाती थी। मैं बहुत बार नहीं जाती थी, वो वहाँ से अकेले रोड क्रॉस करके आना होता था उसको, और वो कंप्लेन करती थी, मम्मा आप लेने नहीं आते हो, घर में रहते हो। और मैं बहुत, मतलब मैं जाती थी, आती थी, थक जाती थी और बहुत देर तक, मतलब सिर्फ नीचे गई और आई और मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत 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 अच्छा हो गया। आई कैन रन, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, 4-4 घंटा ट्रैवलिंग करती हूँ और फिर भी घर पे आके फ्रेश रहती हूँ। मेरे घर का काम कर लेती हूँ, मेरी चीज़ें कर लेती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, मेरे ऑर्गन्स, मेरे हेल्थ बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा मेरी इनकम की बात करती हूँ, जब 2023 शुरू हुआ था उस टाइम पे मुझे एवरी मंथ का कुछ अकाउंट में 22,000 23,000 आता था। एंड अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अकाउंट में 98, 97, 99, 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ आता है।
तो मनी वाइज भी मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे और अपग्रेड करनी है बिकॉज़ मुझे मेरी फ्रिक्वेंसी हाई करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे पता है। इसके अलावा पीपल, मैं जहाँ जाती थी मेरी लोगों से लड़ाई होती थी, मतलब आई डोंट नो समवेयर पीपल, मुझे हमेशा एक नेगेटिव वाइब्रेशन कहीं भी, मतलब मैंने अपने आप को ऑलमोस्ट एक रूम में बंद करके रखा था। 2-3 साल लोगों से बात नहीं कर रही थी, कनेक्शंस नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मैं कहीं जाती थी ना, आती थी, फिर मैं सोचती थी मैं क्यों गई, रिग्रेट करती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे जाती थी सिर्फ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज करके आती थी। अब मेरे इतने फ्रेंड्स हो गए हैं, मैं ट्रेन में जाती हूँ, लोग कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए लेके आते हैं, दे शेयर, अपनी सीट पे उठ जाते हैं, मुझे बैठने देते हैं। इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे मेरी लाइफ में मिल गए हैं। मेरी मम्मी से ऑलमोस्ट 2-3 साल से मेरी बात नहीं हुई थी, उनसे मेरा बिल्कुल कनेक्शन बंद हो गया था, और अब मेरी मम्मी से दिन में 3-4 बार बहुत अच्छे से हम लोग बहुत मस्त बात करते हैं, बहुत गॉसिपिंग करते हैं। मेरा रिलेशन मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा हो गया है, लोगों के साथ अच्छा हो गया है। पहले मैं सिर्फ चिढ़ती थी, लोगों पे चिढ़ती थी मैं, मतलब कहीं भी जाती थी मुझे सब बुरे ही दिखते थे, कोई मतलब किसी में अच्छाई दिखती नहीं थी, या उनको मेरे में पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम क्या था मैं, बट कुछ तो था। जिससे मेरे रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। अभी मैं और काम कर रही हूँ, जो और काम करना है, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने इंटेंशन पे काम करना है, प्योर रहना है, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, दूसरे जो हमारे आजू बाजू जो एनर्जीज़ है, जो चीज़ें हैं, सबको पॉजिटिव, सबको हील करना है, क्योंकि मैं हील तो तभी होंगी जब पूरा ब्रह्मांड हील होगा। इसलिए मैं अभी अपने आप को हील करती हूँ, प्लस मैं पूरे ब्रह्मांड को भी हील करती हूँ, क्योंकि वो हील होगा तो मैं हील होंगी, और मैं हील होंगी तो पूरा ब्रह्मांड हील होगा। तो अब मैं जब सुबह मेडिटेशन करती हूँ तो मैं खुद को हीलिंग के साथ साथ पूरे अर्थ को हीलिंग देती हूँ, मेरे सारे लोगों को हीलिंग देती हूँ, मैं जहाँ पे काम करती हूँ उस कंपनी को हीलिंग देती हूँ, मेरे बॉस को हीलिंग देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग हील हो जाए, सब प्योर हो जाए, सबको ब्लेसिंग मिले और सब खुश हो जाए। जैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है और मैं अभी भी उस जर्नी पे हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे, वैसे सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। दिल से मेरी यही प्रेयर है। और कुछ भी हो जाए, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते पे बने ही रहना। अप्स डाउन आएगा, चाहिए कभी रोने का मन किया बैठ के रो लो, हंसने का मन किया हंस के रो लो, फिर बार बार खुद को रिमाइंड कराओ कि नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है वो करो। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, ऑडियोज़ है, बुक्स है, बार बार सुनो एंड उससे आप कैसा फील हो रहा है, आप अपनी सिर्फ फीलिंग को कैच करो कि हाउ यू आर फीलिंग। अपने रीज़न बोर्ड बनाओ, ग्रैटिट्यूड लिखो, लोगों को ब्लेसिंग दो, हर चीज़ को ब्लेसिंग दो, चीज़ों को ब्लेसिंग दो, अपनी चीज़ों से प्यार करो, अपने प्रेजेंस से प्यार करो, अपने नाव से प्यार करो, और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो हम सब मिलके एक सुंदर सा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो सबके लिए बहुत अच्छा हो, और जहाँ पे हमको विश्वास हो कि हम क्रिएटर है, लेकिन विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास कीजिए कि आप क्रिएटर है, यू कैन चेंज whatever good or bad, we only have created. I don't blame anybody, I don't complain, because I am creator. If something bad happens, I have created. If something good happens, I have created. No blame, no complaint. So guys, please काम पे लग जाइए। काम पे क्या करना है, वाइब्रेशन हाई रखनी है, फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है, और कुछ नहीं करना है। बट ये भी बहुत ऐसा कंटिन्यूस वर्क है, ऐसा 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, आपको कंटिन्यूस करना है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ वॉशरूम जाते हैं, रोज़ कंघी करते हैं, स्किन साफ रखते हैं, वैसे मन को, आत्मा को, वाइब्रेशन को भी क्लीन करना है और अप करना है। भगवान ने जब हमको पैदा किया था, यूनिवर्स ने जब हमको पैदा किया था, हमको हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ही भेजा था। बट बहुत बार हम ऐसे रूल्स, बिलीव्स, सब अनवांटेड चीज़ें कैच कर लेते हैं और उसमें ही फ्लो में बहते रहते हैं, वैसे ही सोचते रहते हो, हमारी सोच वैसे चेंज आती है।
तो अब से हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, वाइब्रेशन पे काम करना है, फ्रीक्वेंसी पे काम करना है और लाइफ में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, अपने साथ साथ दूसरों को भी चेंज करना है, सबकी लाइफ चेंज करनी है। बाय बाय।